मैं एक यात्री हूँ। मेरा सपना हमेशा से था कि मैं सौरमंडल में घूमूं। अंत में मेरा सपना पूरा हुआ और मैं सौरमंडल की यात्रा पर निकल पड़ी। मैंने पहले सूर्य से शुरुआत की। सूर्य बहुत भारी होता है और उसका तापमान बहुत गर्म होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक चमकीला तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य घटक घूम रहे हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार गर्म गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल चमकीला गोला है। सूर्य अपने केंद्र में परमाणु विलय की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस कारण सूर्य के केंद्र में तापमान सबसे अधिक होता है। मैंने एक विशेष वस्तु के माध्यम से सूर्य के पास जाने की कोशिश की जो मेरे शरीर को सूर्य के ताप से बचाती है। मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए एक सफल यात्रा होगी या नहीं, लेकिन मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। चंद्रमा को देखा। चंद्रमा बहुत सुंदर होता है। मैंने उसकी सतह पर उतरने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल होता है क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी और थिया मंगल ग्रह के आकार का चंद्रमा एक तत्व के बीच भारी टक्कर के बाद बचे हुए मलबे के अवशेषों से 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ था। नहीं है, हमारे ग्रह के सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोल क्षेत्र प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में अंडे के आकार का है। फिर मैं नेपच्यून तक पहुंची, जिसका मौसम बहुत ठंडा होता है। मैंने एक अंतरिक्ष वस्तु खोजी जो मुझे ठंड से बचाती है। मैंने नेपच्यून के विभिन्न धातुओं का अध्ययन किया। वरुण हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना और अपने पड़ोसी यूरेनस से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के अनुसार वरुण की कक्षा सूर्य से 30.1 की औसत दूरी पर है, जिसका अर्थ है कि वरुण पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 30 गुना दूर है। वरुण को सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं, अर्थात एक वरुण वर्ष पृथ्वी के 164.79 वर्षों के बराबर होता है। हमारे सौरमंडल के 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी की जगह ज्यादातर गैस होती है और इनका आकार बहुत बड़ा होता है। वरुण इनमें से एक है। अन्य 3 बृहस्पति, शनि और यूरेनस है। इनमें से अरुण की संरचना वरुण के समान ही है। यूरेनस और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि की तुलना में अधिक बर्फ है। पानी की बर्फ के अलावा उनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसें भी हैं। इसलिए खगोलविद कभी कभी दोनों को बर्फीले गैस दिग्गज के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अगले में संचार ग्रह मार्स को देखा। मार्स का मौसम सूखा होता है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है और स्थलीय ग्रहों में अंतिम ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो कि सूर्य से लगभग 227,940,000 किलोमीटर दूर है। रोमन देवता मार्स के नाम पर इस ग्रह का नाम मार्स प्लेनेट पड़ा। सौरमंडल में ज्ञात सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर है। मैंने नए प्रकार के धातुओं और मिट्टी का अध्ययन किया और उन्हें अपने लैब में ले गए। फिर मैं बृहस्पति ग्रह की ओर चल दी। बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह होता है जिसके चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे चंद्रमा होते हैं। मैंने उसके महासागर के नीचे की खोज की और नए प्रकार के जीवों की खोज की। बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैस का एक विशाल पिंड है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1300 से अधिक पृथ्वियां इसमें समा सकती हैं। इसका द्रव्यमान समस्त ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है। वर्षों से बृहस्पति अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के जिज्ञासा का केंद्र रहा है और निरंतर इसके बारे में अध्ययन कर जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। ऊपर से उड़ते हुए मैंने उसके खतरनाक तूफानों को देखा। धातुओं का अध्ययन करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी उड़ान बहुत ही खतरनाक साबित हुई और मैंने सोचा कि ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, मुझे उस स्थान से निकलना होगा। मैं अंततः धरती पर वापस आ गई। मेरी यात्रा ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया और मुझे विज्ञान के नए क्षेत्रों को खोलने में मदद की। मैंने उस अंतरिक्ष यात्रा से बहुत सीखा और यह सभी अनुभव मेरे जीवन में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी अनुभव से मुझे पता चला कि हमारे सौर मंडल में बहुत से रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। मैंने एक नया मंगल ग्रह का अनुसंधान किया जिसमें जीवन होने की संभावना होती है। मेरा अगला लक्ष्य यही है कि मैं उस ग्रह पर जाऊं और जानकारी हासिल करूं। मेरे साथ होने वाले उन सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूं जो मेरी इस यात्रा में मेरे साथ रहे। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभवों को पाया है जो सब कुछ से अधिक मूल्यवान है। मैं यह भी जानती हूँ कि हमारे सौर मंडल में अभी भी बहुत से अनसुलझे सवाल हैं। मैं उन सभी सवालों के उत्तर ढूंढने में लगी रहूंगी ताकि हम अपने सौर मंडल को और भी अधिक जान सकें।
मैं अब अपनी यात्रा के अगले अवसर की तलाश कर रही हूँ जो मुझे अधिक जानकारी देगा और मेरे सौर मंडल के अनुभवों को अधिक गहराई से समझने में मदद करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी अगली यात्रा भी उस लेवल की होगी जिससे मैं अपने अनुभवों को एक नई दिशा दे सकूँ। अंततः मेरा सपना है कि हम एक दिन इस सौर मंडल से बाहर निकल सके और अन्य तारों तथा ग्रहों को भी जान सके और यह हमें और अधिक नए अनुभव और ज्ञान के संचार का मार्ग देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि उस दिन का अनुमोदन भी जल्द ही होगा। सोचकर मेरी आंखें नींद से खुल गई कि सौर मंडल से बाहर निकलने की इस यात्रा का मैं एक निर्धारित हिस्सा हूँ। इस उत्साहजनक और उत्कृष्ट यात्रा के साथ मैंने अपनी दृष्टि एक नए आकाशीय सार्वजनिक कोष्ठक की ओर बढ़ाई। इस सार्वजनिक कोष्ठक के अंतर्गत मैंने एक नया उत्पादन करने का एक स्वप्न देखा है जो उम्मीद है बहुत उपयोगी साबित होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा से मेरे सौर मंडल के रहस्यों के समाधान तक का मार्ग निर्धारित होगा। इसके साथ ही इस यात्रा से मेरी आंतरिक ऊर्जा एवं अभिरुचि भी बढ़ेगी। मैंने अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक सौर मंडलों को देखा जिनमें से हर एक अलग अलग थे। मैंने मरकरी और वेनुस जैसे ग्रहों को नजरअंदाज किया था लेकिन मेरा ध्यान पृथ्वी की तरफ आकर ठहरा। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है जो हमारी जीवनी की स्थायित्व के लिए आवश्यक है। इस यात्रा से मेरी दृष्टि बदल गई। मेरी यात्रा से मैंने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को भी समझना शुरू कर दिया है कि यह यात्रा मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा और जोश को जगाने हम जीवन के सफर में नए नए रास्ते चुन सकते हैं और हमें असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है जो हमें नए उद्देश्य बनाने की प्रेरणा देता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।